प्यारे भाइयों और बहनों, यह कोई रहस्य की बात नहीं है कि हर युवा चाहता है कि उसके पास सुपीरियर ब्रेन पावर हो। हर युवा चाहता है कि वह पढ़ने में एक नंबर हो। पर क्या इस स्थिति में पहुंचने के लिए आपके पास वो यंत्र हैं? अगर नहीं है तो मेरे पास आपके लिए कहानी है। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश के बाद मेरठ आए। अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्राम हेतु वे मेरठ रुके। विवेकानंद जी को अध्ययन का अत्यंत शौक था। अध्यात्म एवं दर्शन शास्त्र की पुस्तकें वे बड़े चाव से पढ़ते थे। उनके एक शिष्य अखंडानंद जी उनके लिए स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तकें भी लाया करते थे। एक बार विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक सर जॉन लबाख की पुस्तक पढ़ने हेतु मंगवाई। उन्होंने एक ही दिन में सब पुस्तकें पढ़ डाली। दूसरे दिन अखंडानंद जी वे पुस्तकें जमा करवाने गए तब ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन को विस्मय हुआ, क्योंकि पिछले कई दिनों से अखंडानंद जी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के लिए ले जाते थे एवं दूसरे दिन पुनः जमा करवा देते थे। ग्रंथपाल ने अखंडानंद जी से पूछा, महाशय, आप पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल उनके पन्ने पलटकर ही वापस कर देते हैं? प्रतिदिन मुझसे अलग अलग पुस्तकें ढूंढवा कर मेरा दम निकलवा देते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंची। तब वे स्वयं पुस्तकालय में आए एवं उन्होंने विनम्रता पूर्वक ग्रंथपाल से कहा, अखंडानंद जी प्रतिदिन मेरे लिए पुस्तक लाते थे। मैं पुस्तकें पूरी की पूरी पढ़कर दूसरे दिन उन्हें जमा कराने के लिए वापस भेजता हूँ। क्या आपको शंका होती है कि मैं पढ़े बिना ही पुस्तकें वापस भेजता हूँ? ग्रंथपाल ने कहा, स्वामी जी, सर जॉन लाबक जैसे गहन तत्वचिंतक की पुस्तकें एक ही दिन में कैसे पढ़ी जा सकती हैं? इसे मैं मान नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने एक ही दिन वह सब पुस्तकें पढ़ डाली। फिर भी आपको शंका हो तो उनकी पुस्तकों में जो से जिस विषय पर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल के दिमाग में यह बात नहीं उतर पाई। विवेकानंद जी वास्तव में पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए ग्रंथपाल उन पुस्तकों में से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा। विवेकानंद जी फटाफट उनके उत्तर देने लगे। इतना ही नहीं, प्रश्न का उत्तर पुस्तक के किस पृष्ठ पर था वह भी वह बताने लगे। ग्रंथपाल ने उन्हें फटी आंखों से देखते रह गया। वह अत्यंत आश्चर्य में डूब गया। विवेकानंद जी की मेधावी स्मृति शक्ति यानी सुपीरियर मेमोरी एवं उनके ज्ञान के प्रति उसे असीम श्रद्धा हुई। उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, आपकी बात को सत्य माने बिना आपके साथ मैंने जो गलत व्यवहार किया उसके बदले में क्षमा मांगता हूँ। वास्तव में आप कोई महान योगी पुरुष हैं, परंतु मुझे यह समझाएं कि इतनी शीघ्रता से पुस्तकें पढ़कर आप उसे याद कैसे कर लेते हैं? विवेकानंद जी ने कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। छोटा बालक पहले एक एक अक्षर अलग अलग करके पढ़ता है, फिर समझदार होता है, फिर पूरे शब्द पढ़ता है, बाद में पूरे वाक्य फटाफट पढ़ लेता है। पढ़ा हुआ पाठ याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम चाहिए, यानी अपने सेंस ऑर्गन्स पे पूरा कंट्रोल। संयम ना हो तो मन की शक्तियाँ बिखर जाती हैं, और इन सब की नींव में सबसे महत्वपूर्ण साधन है ब्रह्मचर्य। भैया, यह सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्मरण शक्ति चमत्कारिक लगती है, परंतु इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। यह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। इसका पूरा यश ब्रह्मचर्य को ही जाता है। विवेकानंद जी की यह बात सुनकर ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन के हृदय में उनके प्रति बहुत अहोभाव यानी रेस्पेक्ट जाग उठा। वह स्वामी जी के चरणों में
नमस्तर होकर उनके भक्त बन गए। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह एक स्टोरी आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगनी चाहिए। इसके बल पे मैं तो चाहता हूँ कि आप विवेकानंद जी के बारे में और पढ़ें, और अगर आपको मेरी बात सच नहीं लगती तो इंटरनेट, गूगल, ये सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट पे। तो आप कृपया अपना रिसर्च करें, इसके बारे में और पढ़ें और सच्चाई को अपने तक पहुँचाएँ। आप सभी को समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द लौटेंगे। जय श्री राम।